ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद क्या किसी को पूरे देश के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हो दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जरा सोचिए कि आप किसी विरोध प्रदर्शन में सिर्फ दोस्तों के साथ घूमने या माहौल देखने जाएं और वहां भावनाओं या दूसरे के बहकावे में आकर ऐसा कुछ बोल दें जिसके बाद कानून का शिकंजा आप पर कस जाए और चारों तरफ आपकी ही चर्चा होने लगे। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ एक वायरल वीडियो अब पूरे देश में सुर्खियों का विषय बन गया है। हम बात कर रहे हैं नोएडा की रहने वाली रुचिका सिंह की, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद ही आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हुई नजर आई थी। लेकिन अब इस पूरी घटना में ऐसे नए मोड़ आ गए हैं जिन्होंने इस मामले को कानून, राजनीति और समाज के बीच एक बेहद ही गंभीर बहस में बदल दिया है। दरअसल 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था और इसी दौरान रुचिका सिंह नाम की एक युवती का एक वीडियो शूट हुआ, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा। वीडियो में वे प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत माताजी को लेकर आपत्तिजनक बातें और बेहद ही तीखी अभद्र टिप्पणी करती हुई दिखाई दी। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा मानो भड़क उठा और यूजर्स ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। गाजियाबाद की रहने वाली सुप्रीम कोर्ट की एक महिला वकील स्मृति सिंह ने इस मामले का संज्ञान लिया और नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर नोएडा पुलिस ने तुरंत 0 FIR दर्ज की। चूंकि ये घटना दिल्ली के जंतर मंतर की थी, इसीलिए क्षेत्राधिकार के तहत इस मामले को आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। और जैसे ही पुलिस की जांच तेज हुई और सोशल मीडिया पर मामला गरमाया, रुचिका सिंह ने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स या तो डीएक्टिवेट कर दिए या फिर डिलीट कर दिए। लेकिन हाल ही में इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रुचिका सिंह का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में वे सिर झुकाए और हाथ जोड़े हुए पूरे देश से रोते हुए माफी मांगती दिखाई दे रही हैं। अपने माफीनामे वाले वीडियो में उन्होंने दावा किया कि वे सिर्फ 15 साल की हैं और वो उस दिन अपने दोस्तों के साथ कैनॉट प्लेस घूमने गई थी। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान आसपास मौजूद लोगों के उकसावे और प्रभाव में आकर उन्होंने बिना सोचे समझे ये बड़ी भूल कर दी। उन्होंने अपने इस कृत्य को अक्षम्य बताते हुए देश की जनता से पहली और आखिरी गलती समझकर माफ करने की गुहार लगाई है। हालांकि इस मामले में एक तरफ जहां पुलिस उनके उम्र और बैकग्राउंड के दावों की सच्चाई जांच रही है, तो वहीं इस विवाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद ही महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा एक सांस्कृतिक झटका देने जैसी थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि युवा उम्र में गलतियां हो जाती हैं और ऐसे भटके हुए युवाओं को सजा देने या अदालतों के चक्कर कटवाने के बजाय सही राह दिखाना समाज की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील भी की है कि इन युवाओं को माफ कर दिया जाना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं।
और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि अभद्र भाषा या अपशब्दों के लिए आपराधिक धाराएं लगाने के बजाय नागरिक मामलों की तरह देखा जाना चाहिए। जबकि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को लेकर बहस लगातार छिड़ गई है और साथ ही इस मामले पर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास के बयान की भी लगातार चर्चा हो रही है। क्या कहा वो सुनिए। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।